मनुष्य के चंचल मन को काबू करने का एक ही साधन है, वो है सत्संग। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यति असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे मन को बस में करना बहुत कठिन। अर्जुन, तुम सच कहते हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को निसंदेह निगृहित किया जा सकता है। इसलिए मन को बस में करने का अभ्यास कीजिए और मन के अंदर थोड़ा वैराग्य का जोश भर लीजिए। ये पागल मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जो आज तक तुमको पतन की ओर ढकेल रहा था, वही मन पूजा पाठ में लग जाएगा और तुम्हारी आत्मा का उत्थान करेगा। कितने नवयुवक लोग गीत गाते रहते, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। कितने ड्राइवरों के ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा हूं मैं, लिखा है दिल तो पागल है, आगे क्या होगा, आगे एक्सीडेंट होगा और क्या होगा, पागल कहीं का। पीछे से ही पागल है तो आगे होगा ही कुछ। जिसके ट्रक में ऐसा लिखा हुआ देखता हूं, मैं अपने ड्राइवर से कहता हूं, उसका दिल पागल है, तेरा तो ठीक है ना, दूर रखना इससे, दिल पागल है। इस तरह के गीत मत गाइए, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। गीत ऐसा गाओ, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, और मैं जहां रहूं तुम वहां बसो, हे मेरे गुरु मेरे दिल में बसो। ऐसे गीत गाइए। एक नवयुवक गीत गा रहा था, पीछे कैरियर पर उसकी पत्नी बैठी थी, पत्नी की गोद में एक बच्चा था, पति की पीठ पर गमछा से बंधा हुआ दूसरा बच्चा था, तीसरा बच्चा साइकिल के डंडा पर आगे बैठा था, 5 सवारी साइकिल पर थी। गीत गा रहा था नवयुवक, क्या, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। गा दो, थोड़ा गाओ, हमें राहत मिल जाए, क्योंकि इसमें तो आधे लोग ऐसे हैं जरूर जिनका मन डोल चुका है, तो गाने में क्या बुराई। फिर से गाइए, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। पत्नी ने पीछे से पीठ थपथपाई अपने पति की, अरे पति देव, तेरा मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया तो साइकिल कौन संभालेगा, मन को कंट्रोल कर। पत्नियां हमेशा पतियों के चंचल मन से परेशान हो जाती हैं, बार बार समझाती हैं, जरा मन को कंट्रोल रखो। छत्तीसगढ़ में एक परिवार में मैं पधरौनी गया तो घर मालिक की पत्नी ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा आप समझा दीजिए। मैंने गहराई से नहीं लिया, हल्के में टाल दिया और विदा हो गया। अगले साल फिर गया पधरौनी तो उसने फिर संकेत दिया कि समझाइए पति देव। मैंने सोचा किसी की गृहस्थी में हाथ डालना अच्छा नहीं। तीसरे साल पता चला पत्नी ने पति के ऊपर रिपोर्ट लगा दी, हाई कोर्ट में केस लगा दिया। पति मेरे पास आया, बोला पधरौनी चलो, तो हमने सोचा वहीं पधरौनी जाना, हमको पता नहीं था। पधरौनी ले गया तो अपनी ससुराल पधरौनी ले गया, और ससुराल में जब पहुंचा तो साला और ससुर मिल करके उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो हमने कहा, ये किस मॉडल की पधरौनी है भाई, ये क्या हुआ? बोले इसीलिए लाया हूँ, फैसला हो जाए। तो हमने कहा, यहाँ तो मारपीट हो रही, फैसला क्या करूँगा? बोले तुम ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि ये साला लेकर आया भाला। तो मुझको उठकर खड़े होना पड़े, हाथ पकड़ना पड़ा। हमने कहा, और संतों को हटाना पड़ा कि हटो, मर्यादा का सवाल है। समझाया, ठंडा किया, मैटर को कंप्रोमाइज करवाया। मैटर सिर्फ इतना ही था कि वो व्यक्ति पेट्रोल पंप का मालिक था, जिसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस किया था। अपनी ही पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल चुरा करके एक मुस्लिम लड़की को चुपके से दे देता था स्कूटी चलाने के लिए, और मुस्लिम लड़की को अपने ही पेट्रोल पंप में क्लर्क बनाकर रखा था। उसी के साथ में फंस गया था, मन डोल गया था, तन डोल गया, दिल का करार चला गया। अब उसकी पत्नी बार बार समझाती थी, दूसरे की औरत में मत फंसिए, दूसरे की स्त्री चक्कर मत बनाइए, लेकिन वो माना नहीं। तो उसने केस लगा दिया कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ इनसे और मुझको खाना खर्चा दे। अब वो फंस गए चक्कर में। बताया ऐसा ऐसा इसने किया है, खुद पेट्रोल पंप का मालिक है, लेकिन विषय वासना में फंस करके 3 लीटर पेट्रोल चुरा करके वो मुस्लिम लड़की को देने जाता है। इतना नालायक पति है। ये सब गदर फंड मत करिए कृपया। मन को चंचल बनाओगे, घर नरक हो जाएगा, पत्नियां दुख में पड़ जाएंगी।
और जिन स्त्रियों का मन चंचल है वे पति लोग नीले ड्रम में काटकर पैक कर दिए जाएंगे। इसलिए मन की चंचलता का परिणाम अंततः विनाश होता है। व्यास गादी निवेदन करती है, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए डेली प्रवचन सुनिए, तब मन कंट्रोल होगा, अन्यथा बहुत खतरनाक मन है। पति फिर गा रहा है, मानता नहीं है पत्नी के समझाने से। मंदोदरी ने रावण को समझाया था, लेकिन रावण नहीं माना तो रावण का विनाश हो गया। जब आपकी पत्नी आपको समझाने लग जाए तो समझ लीजिए, मान लीजिए, नहीं तो रावण जैसा हाल आपका भी होने वाला है। जब आपका पति समझाने लगे शंकर भगवान की तरह तो मान लीजिए जिद मत करिए, नहीं तो सती जी जैसा आपका विनाश होने वाला है। अपना खास आदमी जब आपको डांटने लग जाए, समझाने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए तो समझ लेना खतरा आप तादाद से ज्यादा आने वाला है। इसलिए अपना खास व्यक्ति आपको कंट्रोल करने में लग चुका है, तुरंत उसकी बात मान लेना चाहिए और अपने पागल मन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो पत्नी ने क्या गाया? पत्नी गा रही है, वो भी बहुत बड़ी गायिका है। वो क्या गाती है? तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। हे पतिदेव, तेरा मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया तो साइकिल कौन संभालेगा? 5 सवारी है, 3 बच्चे हैं, मैं हूं, तू है। पति माना नहीं। साइकिल आगे बढ़ी, पुलिया पर चढ़ी, ढाल में उतरी, स्पीड पकड़ गई, ब्रेक फेल हो गया, मन डोल गया। साइकिल खंती में जाकर गड्ढे में गिरी, पत्नी की टांग दब गई, पति की खोपड़ी में चोट लगी, बच्चों को चोट लगी, चिल्ला चोट मच गई। पति चिल्लाता है, पुलिया की दीवार पर बैठे हुए नौयुवकों को बुलाता है कि आइए साइकिल उठा लीजिए, मेरी टांग दबी है, मेरी खोपड़ी में चोट लगी है। तो पुलिया पर बैठे हुए नवयुवक क्या कह रहे हैं? तेरा तन डोले, तेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। ये साइकिल की कहानी नहीं है, ये पति पत्नी की कहानी नहीं है, ये आपके जिंदगी की कहानी है। ये शरीर रूपी साइकिल है और 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी साइकिल पर बैठी हुई है। और याद रखना, ये ज्ञानेंद्रियां तभी सुरक्षित है जब तक चंचल मन को तुम कंट्रोल रखते हो। अगर मन का स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहा तो याद रखना इंद्रियों की भी दुर्दशा हो जाती है, तुम्हारी भी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए जीवन की साइकिल को सही चलाने के लिए जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान कृष्ण को बनाया था, ऐसे अपने जीवन के रथ का सारथी आप किसी सदगुरु को बनाइए। जब सदगुरु के हाथ में तुम्हारी इंद्रियों के घोड़ों की लगाम होगी तब तुम्हारा जीवन रथ विजय की ओर आगे बढ़ेगा और कभी रथ का पतन नहीं होगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। जय बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा, कहां से बोल रहा? एक जय बोला तो वो तो चले गया नेपाल, ये दूसरा बोला ये भोपाल ना चला जाए। सभी लोग एक बार गा दे। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा तन डोले, तेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार रे,
कौन उठावे साइकिलिया, तेरा तन डोले तेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार रे। कौन उठावे साइकिलिया, कौन उठावे साइकिलिया। याद रखना, राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। कर्णधार सद गुरु दृढ़ दुर्लभ साज सुलभ करी सदगुरु कर्णधार है, उनकी ज्ञान की नौका पर बैठिए, श्रद्धा और आस्था की पतवार से वे तुम्हारे जीवन की नाव को भव सागर से पार करेंगे। सदगुरु से दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए। बिनु गुरु दीक्षा या फल सब, जप तप होम क्रिया, ज्यों पाहन में बीज बहे, उपजे ना फल बाती। कबीर साहेब, उस बूढ़े की आत्मा जब सांप बन गई, उस बूढ़े के बच्चे बड़े दुखी हुए कि मेरे पिताजी मरकर सांप बन गए। जो मनुष्य जीवन पाकर गुरु मंत्र नहीं सुनता, दीक्षा नहीं लेता, सत्संगी नहीं बनता है, वो 84 योनियों में उसकी आत्मा भटकती रहती है। सांप के पास जाकर के कबीर ने कहा कि अब तो गुरु मंत्र ले लो, अब इस घर की सेवा भी कुछ नहीं कर पाते। तो सांप ने कहा, संत जी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अभी मैं इस घर की बहुत सेवा करता हूँ। क्या करते हो? बोले इस घर के चूहों का सफाया तो मैं ही करता हूँ, सब चूहों को पकड़ पकड़ कर मार कर खा जाता हूँ, नहीं तो चूहे बड़ा नुकसान करते। ये मोह छूटता नहीं, ये ममता बहुत खतरनाक है। पिता की आत्मा सांप बन चुकी है, फिर भी घर की ममता नहीं जा रही है। ममता तो न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। न मन मरे न ममता मरे, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। परिवार सांप से डर गया। पोती पोता ने सांप को डंडा मारा, बाहर निकालकर फेंका और कुचल दिया।
सांप को जब कुचल दिया, सांप छटपटा रहा था द्वार पर पड़ा हुआ। कबीर साहब जाकर सांप से कहते, अब क्या हाल? सांप ने कहा, अभी इस घर में जन्म नहीं लूंगा, बहुत हमको मारा है इस घर वालों ने, इसलिए निवेदन करूंगा, ये आत्मा 84 योनियों में भटकने के बाद जब मनुष्य योनि में आती है, मोक्ष के लिए आत्मा तड़पती है कि कैसे मुक्ति मिल जाए, और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। गुरु भक्ति से साधना शुरू करिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। यहीं संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया नाट। जिन जिन संबल ना कियो अशपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथये संबल कियो न जाए। आपात जय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, कहीं कबीर निर्बैर रहे, साधु मता है सार। आपा छोड़िए, चिंता छोड़िए, प्रेम से रहिए, हरि का भजन करिए, अर्थात सत्संग सुनिए, सेवा कीजिए। सेवा ही हरि भजन है। कोई नाम जप करो न करो, लेकिन याद रखना अपने मुंह से गाली ना दो, यही भजन है। हर समय तुम राम राम नहीं कह सकोगे, राम राम कहने की जरूरत भी नहीं है। राम ने भी मना किया है कि मेरा नाम मत लेना। कहो भगत पथ कौन प्रयासा, योग न जप तब मख उपवासा। राम कहते हैं भक्ति के मार्ग में कौन कठिनाई है, न योग करना, न जप करना, न तप करना है, न उपवास रहना है, और न तो यज्ञ करना, न हवन करना है। तो क्या करना है? केवल यही करना है जो मैं बताता हूँ, वही करना है। क्या बता रहे हैं हम? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। राम ने काट दिया है कबीर साहब के ज्ञान जैसा कि योग की जरूरत नहीं है, अष्टांग योग पष्टांग योग, और ना तो जरूरत है यज्ञ की। मख माने यज्ञ होता है, यज्ञ हवन को भी राम ने मना कर दिया। और राम ने कहा जप भी मत करना, योग न मख जप तप उपवासा। तप भी करने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, अग्नि कुंड खोद कर पास में बैठकर तपने की जरूरत नहीं, एक टांग से खड़े होने की जरूरत नहीं, हाथ उठाकर ऊर्ध्वा बाहु होने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, प्यासे रहने की जरूरत नहीं, बकवास करने की जरूरत नहीं। राम कहते हैं आराम से खाइए और आराम से सबसे प्रेम कीजिए, यही तो राम का भजन है। और क्या भजन है? तुम राम राम कहते हो, मुंह में राम बगल में छुरी और मुंह में अल्लाह हृदय में हल्ला, कौन सुनेगा मुल्ला? गड़बड़ कर दिया खुल्लम खुल्ला। दिन भर राहत है रोजा, रात हनत है गाय, यहाँ खोनी और बंदगी कहते कैसे खुशी खुदाए। अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह करते हो, लेकिन ये सब सीधे गाय भैंसा मार कर खाते हो। फिर कहते हो कण कण में राम है, और फिर बताते हो जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है, उसको मार कर खाओगे तो खुदा को मार कर खाना हो जाएगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। फिर इबादत किसकी कर रहे हो? अल्लाह इल्लल्लाह बोल रहे हो, उसको खा रहे हो, फिर बता रहे हो जर्रे जर्रे में खुदा। और कहते हो कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में राम है, तो अंडा मुर्गी मछली में राम क्या नहीं है? इसमें तो बहुत बड़ा राम है। और जब सब में राम है, हम में राम, तुम में राम, तो चोरी कैसे करते हो राम के यहाँ? ए छोटा छोड़ चोरी। फिर व्यभिचारी कैसे करते हो? व्यभिचार दूसरे के घर में। तुम कहते हो सब में राम है, फिर इनके घर में व्यभिचार किया, इसके घर राम नहीं, इसके घर कौन है? रावण है, चोर कहीं का।
कण कण में राम है। तो याद रखना सबसे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। गाइए, जोर से गाइए। जाने की हिम्मत मत जुटाना, घर को मत जाना, नहीं घर में आग लग जाएगी, समझ लेना। बैठे बैठे सत्संग सुनो, घर ही से आए हो और फिर घर की चिंता कर रहे हो। घर कौन उठा ले जाएगा? और जिसको उठाना है तो उठा ले गया है, तुम घर नहीं पाओगे ढूंढे। फालतू यहाँ टेंशन लेकर बैठते हो, प्रवचन सुनने आते हो, खुदर बुदर करते हो, चुपचाप नहीं बैठते हो। मैं तो सत्संग में इतना जुट गया, घर वर सब खत्म, न घर न घरवाली न कोई घर वाला, सब बात खत्म हो गई। मेरी माता जी कहते थे किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते हो, तुम्हारे घर कौन आएगा? हमने कहा हम घर ही मिटा देंगे पूरा, घर आने की जरूरत ही नहीं। मैं घर बार सब खत्म करके साधु बन गए। अरे बोले तुम साधु बनेगे तो का सब साधु बन जाए? हमने मना कौन कर, सब साधु बन जाए तो कौन बुराई? पूरा विश्व साधु हो जाए, सबका मोक्ष हो जाए। अरे बोले ये सब कुतिया गंगा जी का चली जी है तो झूठे पत्तल को चाटी, तो चाटो बैठ के तुम लोग फिर। याद रखना, साधु बनने में बहुत सुख है। सच्चे साधु बनो तो सुख के सागर बन जाओगे, और मेरे साथ साधु बनो तो बहुत आनंद आ जाएगा। हमारे साथ में इस तरह के महात्मा देखो बैठे हुए हैं, ऐसे सैकड़ों महात्मा मेरे साथ रहता है। मेरा संगठन बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया में प्रवचन करने जाता हूँ, सबको संगठित रखता हूँ। हम इनसे जुड़े रहते, ये हमसे जुड़े रहते। ऐसे नहीं कि अपने अपना ढपली, अपना अपना राग, अपना अपना कमंडल, अपना अपना ढकना, नहीं नहीं, हम ढकना कमंडल एक ही रखे दोनों सब। गुरु चेला, हमारे चेलों को कोई दक्षिणा देगा वो सब मेरे पास जमा कर देंगे, मुझे दक्षिणा देगा मैं इनके पास जमा कर देता हूँ डब्बा में। धन एक होगा तभी मन एक होगा, धन अलग होगा तो मन भी जुदा हो जाएगा, याद रखना। और फिर भजन हम गाते हैं, तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में। तो 2 रुपया मिले वो अपनी जेब में, तो क्या मतलब हुआ चरणों में? तो ऐसी एकता संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। घर घर में एकता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। तालियां जोर से बजाइए, कितना धीरे ताली बजाते हो, और जोर से बजाओ, बजा कर दिखाओ। मालूम पड़ गया तुम अररिया में रहते हो, तुम पेड़ पे चढ़ जाओगे, मैं आरा से कटवाऊंगा। अररिया वाले हैं इसलिए आरा चला दूंगा। अररिया, अररिया, कितना बढ़िया नाम है अररिया। ए ओम प्रकाश खड़े हो, क्या नाम जिले का? अररिया। जयप्रकाश, राजेश उठ जा। ये तीनों भाई खड़े हैं, 4 भाई है, संजय नहीं आया। जब लगा था लॉकडाउन तो 45 दिन तक इन चारों भाइयों ने मिलकर के मेरी सेवा किया था, और उतने दिन की सेवा में 5-6 लाख रुपए का तो भोजन ही करा दिया था, क्योंकि 40 संत महात्मा थे। रोज सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, और खाली रहो तो भूख भी ज्यादा लगती। ये देख लो, इनको देख लो तुम। और इतनी सेवा के बाद इनका राइस मिल 10 गुना बड़ा हो गया, और 4-5 ट्रैक्टर आ गए, और बहुत बड़ा मकान बन गया। लोग कहते थे ये महात्मा तुमको कंगाल बना देंगे, लेकिन 1.5 महीने की सेवा में गुरु भगवान की कृपा से ये माला माल बन गए, कंगाल नहीं बने, माला माल बने। बैठ जाइए। वाह लल्लन, धन्यवाद। तुम सोचते होगे लास्ट में ताकत कहाँ से आ गई? लास्ट में ताकत क्या? बादाम खाता हूँ, ऐसे थोड़े खाली आलू खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ बता देता हूँ, तुम भी खा लेना। 4 बादाम शाम को भिगाता हूँ, सुबह छिलका उतार कर खाता हूँ। 2-3 अखरोट भिगाता हूँ, सवेरे छिलका उतार कर खाता हूँ। थोड़ी मेथी भिगाता हूँ अंकुरित करके, सुबह 1 चम्मच खाता हूँ। थोड़ी कलौंजी भिगाता हूँ, उसका पानी भी पीता हूँ, सुबह आधा चम्मच खाता हूँ। थोड़ी किशमिश भिगाता हूँ, सुबह उसका पानी पीता हूँ, किशमिश साधु को खिला देता हूँ। ये मेरा नाश्ता। खुमानी, खुमानी आती गोल गोल आलू जैसी, उसको 2-3 भिगाता हूँ, सुबह गुठली फेंक कर उसको खा जाता हूँ। गुठली फेंकने के इसलिए बता दिया, तुम गुठली न खाई जाओ कहीं। और 4 काजू भिगाता हूँ, 2 मैं खाता हूँ, 2 साधुक खिला देता हूँ। 4 अंजीर भिजाता हूँ, 3 खाता हूँ मैं, 1 साधुक खिला देता हूँ। बस इतना ही। छुहारा, छुहारा
2-3 छुहारा भिगाता हूँ, 1 छुहारा मैं खाता हूँ। ऐसा नहीं 10 छुहारा खा लो, बीमार हो जाओगे ज़्यादा खाओ। और उसके बाद कुछ नहीं खाना है 2-3 घंटे, फिर 10 बजे फल खाता हूँ, और उसके बाद 1:30 बजे के करीब भोजन, रोटी सब्जी, बस हफ्ते में 1 दिन दाल खाता हूँ। सादा भोजन, सादा जीवन, इसलिए शक्ति कम नहीं होती है। मैं आपको भी बता दूंगा, अगर बादाम ना खरीद सको तो मूंगफली दाना भिगा कर खा लेना, मूंगफली दाना, उसका छिलका उतार देना, बादाम का काम करेगा। और यदि खुमानी ना खा सको तो आलू खा लेना, और यदि किशमिश ना मिले तो चना चबा लेना, कोई बात नहीं। मक्का का भुट्टा चबा लोगे तो भी ताकत बनेगी। मक्का के भुट्टा में बहुत ताकत होती है, लेकिन मक्का का भुट्टा हजम करने के लिए नींबू के साथ लगाइए, नमक लगाइए, हरी मिर्चा थोड़ा खाइए, सब हजम होगा। ऊपर से 1 कटोरी दही खाइए, तब हजम होगा, नहीं तो मक्का का भुट्टा पेट को फाड़ देगा। बहुत सावधान। और जोर से हंस दीजिए, सब डाइजेशन सही हो जाएगा। जोर से हंसते नहीं तुम लोग, ऐसे थोड़ा सा दांत निकालते फिर बंद कर लेते। ठहाका मेरे जैसे लगा दिया करो, तुम्हें क्या चिंता। अब तो सब काम हो गया, गृहस्थी का बात खत्म हो गई, अब रिटायरमेंट हो गए, अब तो लीला सब खत्म है। अब तो बस अब बेटे बहुओं की लीला शुरू है, अब देखते रहो तमाशा, बस आनंद लेते रहो, कुछ नहीं करना। भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार जिनका नाम चाणक्य था, उन्होंने कहा है कि बहुत जब पुण्य उदय होते हैं तब कलयुग में सच्चे संत का दर्शन होता है। ऐसा संत जो आत्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, वैराग्यवान, जितेंद्री, संयम नियम से मजबूत, नशा व्यसन से मुक्त, सादा जीवन, उच्च विचार, वही संत महान संत होता है। उसके दर्शन से, तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य महान संत के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। पुराणों में कहा गया है कि जब जीव का बहुत भाग्योदय होता है, ढेर पुण्य इकट्ठा होता है बहुजन्म समर्जितेन, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग मिलने से जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर होता है, ऐसे सत्संग प्राप्त होने से अज्ञानता के कारण जो मोह और मद का अंधकार है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, मोह और मद अज्ञान के कारण जन्म लेते हैं। जितना अधिक आपके पास में अज्ञान होगा, उतना अधिक आपको संसार से मोह होगा, उतना ही अधिक आपको अभिमान भी होगा। रावण को ज्ञान था, लेकिन ज्ञान का अभिमान था, इसलिए रावण का पतन हुआ। राम को उतना ज्ञान नहीं था जितना रावण को ज्ञान था, परंतु राम को अभिमान का ज्ञान था। रावण को ज्ञान का अभिमान था, राम को अभिमान का ज्ञान था। जिनको अभिमान का ज्ञान हो जाता है उनके अंदर राम की सत्ता प्रकट हो जाती है, और जिनको ज्ञान का अभिमान आ जाता है उनके अंदर रावण जैसा स्वभाव, रावण जैसा खान पान प्रकट हो जाता है। इसलिए याद रखना, जब ज्ञान पैदा हो तो ज्ञान का भी अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान किसी भी चीज़ का हो, अभिमान हमेशा पतन करता है।
अभिमान से बच करके रहिए। बड़े से बड़े पद पर बैठिए, लेकिन पद का मद मत आने दीजिए। धन भी खूब कमाइए, धनवान बनिए, पर धन का अभिमान न आने दीजिए। कार में चलिए, पर कार का अहंकार मत कीजिए। और याद रखना, सुंदर मकान बनाइए, लेकिन मकान का धेला भर अभिमान न दिखाइए, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी शोभा है। विनम्र व्यक्ति को सभी धन्यवाद देते हैं, और विनम्रता को सभी नमन करते हैं, और विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम भी करते हैं। इसलिए विनम्र बन कर के जीवन जीना। बच्चे को सब लोग गोद उठाना चाहते हैं, और बच्चे को सभी लोग प्रेम करना चाहते हैं, और बच्चे को सभी लोग क्षमा करना चाहते हैं। लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाता है और जवानी का भी अभिमान आ जाता है, तब उसी बच्चे को लोग सज़ा देना चाहते हैं। उसी बच्चे से खुद का बाप भी दूर रहना चाहता है, और उसी बच्चे की लोग बुराई करने लग जाते हैं। याद रखना, जब जब अभिमान आता है, तब तब संसार तुम्हारी बुराई करने लग जाता है, और जब जब तुम विनम्र बन जाते हो, तब तब संसार तुमको धन्यवाद देना शुरू कर देता है, धन्यवाद देना शुरू कर देता है। अहंकार की कार से उतर जाइए और विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय नक्शिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। अभिमान छोड़िए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसी का नाम आपा है। आज मेरे पास में स्त्री पुरुष बहुत लोग दर्शन के लिए आए। माताएं बहनें कुछ हमें ज़्यादा टेंशन में दिखाई दी, तो उनको मैंने ज्ञान दिया। पहले वे बड़ी उदास बैठी हुई थी। कृपया आवाज़ ठीक है, सुधारने की कोशिश न करें। माइक देखो बंद है। तो मैंने उनको जब ज्ञान दिया, तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ज्ञान उदासी को तोड़ देता है, और सच्चा ज्ञान है कि संसार में कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है। जन्म तो हो गया है, परंतु मृत्यु का किसी को पता नहीं। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बशर का अर्थ होता है आदमी, इंसान। अपनी मौत की पहले से किसी इंसान को खबर नहीं, सूचना नहीं है कि कब मरोगे। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। ये जीवन 100 वर्ष के लिए मिला है, लेकिन फिर भी पल की खबर नहीं है कि 1 मिनट के बाद क्या होगा। जीवन बहुत नाजुक है, और जीवन बहुत अमूल्य है, और जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। एक विचारक ने भजन गाया है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। तो ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो,
ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गंवाने के काबिल नहीं है, नहीं है जो गंवाने की काबिल नहीं है। बड़ी मजे की बात, आपने यदि रामायण पढ़ा होगा, जब राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट कर आए, अवधवासियों ने 14 वर्ष के बाद राम को देखा। सबके मन में राम से मिलने की प्यास थी। सबका मन तड़फ रहा था कि भगवान से कब मिलूं। जिनसे तुम्हारा प्रेम होता है उनसे मिलने के लिए तुम्हारे दिल में तड़फन होती है। मिल तो नहीं सकते थे क्योंकि बहुत बड़ी अयोध्या है, बहुत बड़ा इलाका है, लाखों लोग कैसे मिल सकते हैं। दीपक जलाकर अपनी अपनी छतों पर, द्वार पर राम का स्वागत किया, दीपोत्सव मनाया। उसी समय से दीपावली का पर्व हिंदुओं के घर घर में मनाया जाता है। कुछ मुस्लिम भाई, सिख भाई भी दिवाली का पर्व मनाते हैं, जो निष्पक्ष हैं, निर्छल हैं। उनको ऐसा लगता है राम मेरे भी आदर्श है। राम ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किया है। राम ने मानव मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान दिया है। राम ने पूछा, इतने दीप अयोध्या में क्यों जल रहे? राम को बताया गया कि आपके आगमन की खुशी में दीप जलाए गए। लोग दीप जलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। राम ने सबके मिलने के लिए एक सभा का आयोजन किया कि जब इतना प्रेम है अवधवासियों को तो क्यों न मैं सबको मिलूं, भेंट करूं। सबको आमंत्रण दिया। एक बार रघु नाथ बुलाई, सुर गुरु दूजपुर बासी आए। एक बार रघु नाथ बुलाए। एक बार रघु माने इंद्रियां, नाथ माने स्वामी। जब मनुष्य इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, अर्थात जितेंद्रिय हो जाता है, एक बार सूचना मिलते ही उससे मिलने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं। इस कार्यक्रम की सूचना जिनको जिनको पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग के द्वारा मिली है, सब अपने आप आ गए। सभा को राम संबोधित कर रहे हैं। राम एक अच्छे वक्ता भी है, ज्ञानी भी हैं, एक अच्छे भक्त भी हैं। राम साहसी योद्धा भी है। तो राम ने जो चौपाई सुनाई है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। राम संदेश दे रहे हैं कि हे पूर्ववासियों, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। ये ऐसा शरीर है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी और देवता जिनकी तुम पूजा करते रहते हो, जिनके तुम मंदिर बनाते हो, जिस मंदिर में जा करके देवी देवताओं के सामने शंख बजाते हो, घंटा बजाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलते हो, लेकिन वह सब देवी देवता बनकर भी संतुष्ट नहीं है। वे आस लेकर बैठे हैं कि मैं मरूं, देव योनि से छुटकारा पाऊं और मनुष्य का शरीर प्राप्त करूं, ताकि मेरी आत्मा का मैं साधना करके, तपस्या करके, वैराग्य करके, भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकूं। सोचिए, आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, आप देवी स्वरूपा माता बहन बनकर बैठी हुई है, आप पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम बनकर के बैठे हुए हैं, और आप उनको नमन वंदन करने के लिए जा रहे हैं जो लोग देवी देवता बनकर के दुखी हैं, और वह चाह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे मनुष्य मैं कब बनूं, तुम्हारे जैसी स्त्री कब बनूं, तुम्हारे जैसा पुरुष कब बनूं, और तुम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो, और वह मन ही मन दुखी है कि देवी देवता बन करके हम झंझट में फंस गए, हम मंदिर में पैक हो गए। इससे अच्छा मनुष्य बनते और जा करके कन्हेली श्री कृष्ण नगर में सत्संग सुन करके मुक्ति प्राप्त करते तो ज्यादा अच्छा था, गुरु के चरण छूते जाकर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये बात कबीर साहब नहीं कह रहे, ये बात राम कह रहे हैं। और राम ने जो जो बात कही है, कहीं कहीं राम ने कबीर साहब के पारक सिद्धांत की बात भी प्रेषित किया है। जब राम ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है, तो पूर्ववासियों ने पूछा तो क्या करना चाहिए हमको? हम तो खाने पीने में ही जुटे हुए हैं, सोने में जुटे हुए हैं, हम लोग तो बच्चों को जन्म देने में जुटे हैं, हम लोग तो इसी गृहस्थी के माया जाल में फंसे हुए हैं। तो राम ने कहा नहीं, भक्ति करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए, मनुष्य जीवन क्या है? ये मोक्ष का द्वार है, साधना करने का धाम है। ये खाने पीने भोगने का सेंटर नहीं है कि झाल मुड़ी खाओ, मालपुआ खाओ, गुपचुप खाओ, चुप चुप चोरी करो, इसके लिए नहीं मिला है। कम खाओ, गम खाओ, इसके लिए मिला है। और मनुष्य के रूप में देवताओं से, देवियों से ज्यादा बेहतर शरीर तुमको मिला हुआ है, लेकिन साधना नहीं किया, इसलिए इस जीवन में भी दुख है। जिनके पास में साधना नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है, भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्संग नहीं है, उनकी जिंदगी बोझा बन गई है। वे अपनी जिंदगी से परेशान हो गए, तबाह हो गए, आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं। जिनको बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रही है, काम वासना जिनकी कंट्रोल से बाहर हो गई है, जिनका लोभ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सब कुछ मिलने के बाद भी लालच नहीं मर रहा है, ऐसे लोग मनुष्य जीवन पा करके नरक जैसी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लेते हैं और भक्ति से अपने जीवन को विभूषित कर लेते हैं, वह लोग मनुष्य जीवन पा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, झंझट से छुट्टी पा जाते हैं। यहाँ कोई बाजा मत बजाना, टी टोटो, सब चुप रहना। माताएं बहनें पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मारू हाथी आया।
जो आगे देखेगा उसको हाथी नहीं मारेगा, पीछे मुड़ा तो उसका मूड़ पकड़ के ले जाएगा। यहाँ 20 हाथी छोड़ा हूँ मैं, किसी को नहीं दिख रहे, मुझे केवल दिख रहे हैं हाथी, और हाथी तुमको सबको देख रहा है। इतना लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, बोले पता नहीं हाथी रौंद डाले। हाथी वाथी नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। और शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी गई लल्लू राम। अरे बीच बीच हंसना भी जरूरी है, ज्यादा बोर हो जाओगे, और बोर होगे तो शोर मचाओगे फिर, इसलिए बीच बीच मजेदार बात कह देता हूं। साधन धाम में मोक्ष करे द्वारा, पाए न जेहि पर लोके समारा। जिसने मनुष्य जैसा साधना करने योग्य साधन पाया, फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया, भक्ति नहीं किया, राम कहते हैं पाए न जेहि पर लोक समारा, इसी लोक में भूला रहा, यहीं के झंझट में फंसा रहा। तो उसको क्या होता है? जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हनि गति जाई। जिसने भक्ति नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, भंडारा में सेवा नहीं किया, कभी सत्संग नहीं सुना, ध्यान पूजा पाठ भी नहीं किया, आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, माया मोह में लिपटा रहा, राम कहते हैं वो आत्म हत्यारे की गति को प्राप्त होता है। आत्म हन गति जाए। जो आत्म हत्यारे की गति होती है वही उसकी दुर्गति होती है। तो क्या करना चाहिए? कबीर साहब कह रहे हैं बीजक में, यहीं संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया घाट। इसी मनुष्य जीवन में संबल कर लो। संबल का अर्थ होता है साधना कर लो, भक्ति कर लो, गुरु मंत्र ले लो। कितने लोग कहते हैं अब अगले जन्म में गुरु मंत्र लेंगे, कितने लोग कहते हैं इस जन्म में झंझट बहुत है, अगले जन्म में भक्ति करेंगे। लेकिन ये कौन गारंटी लेता है कि अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलेगा कि पशु पक्षी का जन्म मिलेगा? अपनी तरफ से ही सेटिंग कर रहे हो अगले जन्म में। अगले जन्म में सांप बनकर पैदा होगे तो कैसे गुरु मंत्र लोगे? अगले जन्म में कुत्ता बनकर जन्म हो गया तो गुरु मंत्र कैसे लोगे? बबलू मुखिया के यहाँ मैं ठहरा हूँ, बबलू नाम है, राजेश मुखिया, उनके यहाँ 4-5 कुत्ते इकट्ठे हुए। संतों के भंडारा की खुशबू पाकर मोहल्ले के सब कुत्ते वहीं आकर बैठते हैं कि लास्ट में जो बचेगा वो हम खाएंगे। हम दिन भर उनको बाहर निकालते रहते हैं, वो चुपके से अंदर आते हैं। और अब ना वे गुरु दीक्षा ले सकते हैं, न गुरु का दर्शन कर सकते हैं, न गुरु का प्रवचन सुन सकते हैं। बड़ी स्थिति गंभीर है उनकी। तुम कहते हो अगले जन्म में भक्ति करेंगे, अगला जन्म ही तुमको नहीं मिलेगा, मनुष्य का जन्म। क्योंकि जब ये मनुष्य का जन्म लिया है तब तो मनुष्य के कर्म नहीं किए। अब अगले जन्म का तुम इंतजार कर रहे हो।
अगले जन्म का खेल बिगड़ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान देना इस कथा पर। सदगुरु कबीर साहब ने एक बूढ़े किसान से कहा कि तुम गुरु मंत्र ले लो, गुरु भक्त बन जाओ। उस बूढ़े किसान ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है गुरु मंत्र लेने का, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत काम है। तो कबीर साहब ने कहा फिर कब गुरु मंत्र लोगे? तो उस बूढ़े किसान ने कहा 5 साल के बाद आना, तब तक कुछ फ्री हो जाऊंगा तो गुरु मंत्र ले लूंगा। कबीर साहब 5 साल के बाद में फिर पहुंच गए। 5 साल के बाद कबीर साहब ने देखा तो वो बुढ़ा मर चुका। उसके बेटे मिले, बेटों से पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो कबीर साहब से बेटों ने कहा अरे वो तो गुरुजी मर गए। तो मर कर कहाँ गए? बोले हम तो अज्ञानी जीव हैं, नहीं पता लगा सकते कहाँ गए, तुम तो अंतर्यामी हो, पता लगाओ कहाँ गए। कबीर साहब ने आंखें बंद किया, ध्यान लगाया। 2 मिनट बाद आंख खोली और कहा तुम्हारे पिताजी मर करके बैल बनकर पैदा हुए। तो बैल बनकर पैदा हुए, मेरा पिता बैल बन गया। बोले तेरा पिता क्या, सबके पिता बैल बनते हैं, ज़्यादातर पिता बैल ही बनता है। बोले ये बैल, तो बैल कहाँ बने? बोले तेरे द्वार पर जो बैल खड़ा है ये तेरा बाप ही है। अरे बोले इस बैल को तो मैं बहुत पीटा हूँ, पूंछ ऐठा हूँ, डंडा मारा हूँ, इसके नाक में मिर्चा ठोस दिया हूँ, ये बड़ा आलसी बैल है। मेरा बाप आलसी था, ये भी आलसी। बहुत दुखी हुआ कि मैंने अपने बाप को मारा, मेरा बाप बैल बन गया। ज्यादा माया मोह में फंसोगे, गुरु मंत्र नहीं लोगे तो याद रखना मर करके बैल भी बन सकते हैं आप। कबीर साहब बैल के पास गए, बैल से बोले कि अब तुम गुरु मंत्र ले लो, अब तो तुम मनुष्य भी नहीं रह गए, अब इस घर में क्या करते? बैल ने कहा अरे कबीर साहब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी इस घर के सभी खेती बाड़ी का काम तो मैं ही करता हूँ, 5 साल के बाद आना, अभी मेरे को फुर्सत नहीं। बैल बनने के बाद भी मोह छोड़ता नहीं। कबीर वापस चले गए, 5 साल बाद लौट के आए तो देखा वो बैल भी मर चुका है। बेटों से पूछा वो बैल कहाँ? बोले वो तो मर गया गुरुजी। तो मर कर कहाँ गया? बोले हम कहीं जानते नहीं हैं, आप ध्यान लगाओ मेरे बाप की आत्मा मरकर कहाँ चली गई। कबीर साहब ने 2 मिनट ध्यान लगाया, आँख खोला तो बताया कि तुम्हारा जो बाप बैल बन गया था वो बैल बन करके मरा है, अब वो कुत्ता बन गया है। मेरा बाप कुत्ता? मेरा बाप कुत्ता? बोले तेरा बाप नहीं, ज्यादातर सब बाप कुत्ता ही बनते। अरे कुत्ता बनते तो मैं तो बाप बन चुका। तो बोले अब तुम भी कुत्ता बनने डिग्री प्राप्त हो जाएगी। कैसे? कहाँ बना कुत्ता मेरा बाप? बोले ये द्वार पर जो कुत्ता बैठा ये तेरा बाप की आत्मा ही है, कुत्ता बनकर पैदा हुई है। अरे इस कुत्ते को तो हमने बहुत पीटा है, डंडों से मारा है, लात से मारा है, जूठे टुकड़े भी खाने को नहीं दिया है, ये तो मेरे बाप को मैंने बहुत दुख दिया। पहले से मुझे पता नहीं था, नहीं तो कुत्ते को प्रेम से रखते। इसलिए याद रखना बैल को भी सताना मत, हो सकता तुम्हारी बाप की आत्मा बैल बनकर आई हो। कुत्ते को भी बहुत दुख मत देना, थोड़ा टुकड़ा दे भी देना, गलती हो जाए कुत्ते से थोड़ा क्षमा भी करना, धीरे से डरवा देना। हो सकता है तुम्हारे बाप की आत्मा कुत्ता बनकर तुम्हारे द्वार पर आई हो, उसका मोह नहीं छूटा है। कुत्ते के पास में जा करके कबीर साहब ने कहा कि अब तो गुरु मंत्र ले, तो अब तो बैल भी नहीं रहे, खेत भी जोत नहीं सकते। तो कुत्ता बोला कि अरे आप तो साधु संत ठहरे, तुमको क्या पता, रात भर में भौंकता हूँ, चोरों से रक्षा करता हूँ, मैं चोर आने ही नहीं देता हूँ। अभी मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, इस घर को बचाता हूँ। सबको तिलक लगाया जा रहा है, हिंदू धर्म का प्रतीक तिलक है, भक्ति का चिन्ह तिलक है। प्रेम से तिलक लगवाइए और तिलक की थाल में यदि श्रद्धा हो तो अपनी दक्षिणा डालिए और मनोकामना को पूर्ण कीजिए। बड़े श्रद्धा के साथ में
कबीर साहब कहते हैं कि अब गुरु मंत्र ले लो। कुत्ता बोला अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, अभी तो मैं चोर आता उसकी टांग में काट लेता हूँ, तुम गुरु मंत्र दोगे तो कहोगे टांग में काटना मत, अभी तो नहीं लूँगा। फिर 5 साल के बाद आना। कबीर साहब चले गए, 5 साल बाद लौट कर फिर आए, पता लगाया कुत्ता कहाँ है, तो मालूम हो कुत्ता मर चुका है। कबीर साहब ने घर के बेटों से पूछा कुत्ता मर के कहाँ गया। बेटों ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गया, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ प्रभु, आप ध्यान लगा कर पता लगा लो कहाँ गया कुत्ता। कुत्ता ध्यान लगाया ना कबीर साहब ने और कहा कि कुत्ता मर करके आपके पिता की आत्मा सांप बनकर पैदा हुई। अरे मेरा बाप सांप बन गया। बोले करीब करीब सभी बाप सांप बनते हैं, मोह छूटता नहीं तो सांप बन जाते हैं। पैसा वैसा गाड़ के रखते हैं तो पैसा के ऊपर सांप बनकर बैठते हैं। तो मेरा बाप कहाँ है? देखिए अंदर कमरे में कोने में टार्च जला करके तुम्हारा बाप सांप बन करके बैठा है, जलेबी नुमा फन फैलाकर। अंदर कमरे में जाकर टार्च जलाया तो कोने में सांप बैठा हुआ था, काला सांप। बोले ये तेरा बाप ही है। अरे बोले ये सांप ये मेरा बाप। याद रखना ये आत्मा सांप का भी शरीर धारण करता है, कीड़े मकोड़े का शरीर भी धारण करता है। ये आत्मा शेर बाघ चीता का शरीर धारण करता है, बैल भैंसा गाय बकरा का भी शरीर धारण करता है। जो लोग बकरी बकरा खाते हैं, मुर्गी मुर्गा खाते हैं, उनको बहुत सावधान होना चाहिए। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। जो बकरी पत्तियों को खाती है उसकी तो मनुष्य खाल काढ़ लेता है, लेकिन जो मनुष्य बकरी को ही खाता है उसका क्या हाल होगा।